जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें, लेकिन जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, आपकी वही इच्छा पूरी हो। लेकिन जो आपके लिए नेगेटिव हो, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो ईश्वर आपकी उस इच्छा को बिल्कुल भी पूरा ना करे। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको पता है हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है हम सब जाने अनजाने कुछ अच्छा तो कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं होती, कुछ लोग हमारे लिए नहीं बने होते, लेकिन हम उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, दिन रात उनके बारे में सोच रहे होते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कभी कभी नहीं पता होता, लेकिन आगे चलकर दुख होता है कि अरे काश उस वक्त किसी की बात मान लेते, काश उस वक्त खुद को रोक लेते। चलिए, आज का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहेंगे आप? तो हमने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। लंबी सी गहरी सांस लेनी है और उनके बारे में सोचते हुए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, एक पाइल चूज कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो आपने चूज किया है वो आपसे मैच नहीं होता, रेजोनेट नहीं होता है, तो आप दूसरा देखिए, दूसरा चूज करके देखिए। हो सकता है कि वो आपके लिए हो। कभी कभी पाइल चूज करने में गलतियां हो जाती हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम नंबर दे दिया है और अपनी ईमेल आईडी दे दी है। आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बता देगी, समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है जो आप लोग देखते हैं, है ना? और जो वहाँ पर होगी वो पर्सनल होगी, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगी, आपके नाम के हिसाब से होगी, आपका पिक्चर देखा जाएगा उसके हिसाब से, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो रीडिंग की जाती है। लेकिन वो पेड होती है, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपकी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर ये ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। दिल अक्सर कुछ और बोलता है, दिमाग अक्सर कुछ और बोलता है। तो आप जानना चाहते हैं। देखिए डियर, सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब कि एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपके रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं और मिस्टेक कहीं ना कहीं आपकी तरफ से है। हाँ, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि ये इंसान आपके साथ रिश्ते को लेकर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि ये रिश्ता इन पर बोझ बना हुआ है।
हो सकता है कि आप सब कुछ पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, लाइक इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, या फिर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। आपको लगता है कि कहीं ये रास्ता ना भटक जाए, कहीं लोग इनका फ़ायदा ना उठा ले। तो हो सकता है कि प्यार में आप कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हैं इन्हें लेकर, इस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये रिश्ता घुटन दे रहा है, समझ रहे हैं? इन्हें इस रिश्ते में घुटन हो रही है, ये बर्डन फील कर रहे हैं आपके साथ, और इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें जिंदगी भर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। हो सकता है कि आपकी तरफ से हो, हमें लग भी रहा है कि आपकी तरफ से है, कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आपको गलत भी समझ रहे हों। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे भविष्य में आप दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अभी ये बहुत बोझ फील कर रहे हैं, बहुत, जैसे कि एक इंसान होता है ना कि बहुत थक जाता है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़े होते हों। एक रीज़न और भी है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में। आप दोनों ने ना बाहरी लोगों को बोलने की इजाज़त कुछ ज़्यादा ही दे रखी है आपके रिश्ते में। बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के कान में वो लोग भरते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो दूरियां बढ़ी हैं ना, इसका रीज़न ये लोग भी हैं। इसका रीज़न ये लोग भी हैं जो आज आप लोग अलग हैं, और इनके मन में इतना कुछ आ चुका है आपको लेकर। शायद आपसे कोई कहता हो उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा, शायद उनसे कुछ कहता हो कोई आपके बारे में उल्टा सीधा। इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हैं, इमोशनली अंदर से, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इन्हें कि ये आपके साथ आगे खुश नहीं रह पाएंगे। अभी ना ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कितनी भी याद आए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। देखिए एक बात, आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ये आपका ट्रू लव है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोग मतलब कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, वाले हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसी वाइब आ रही है हमें कि इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से इतना डिस्टेंस मेंटेन हो गया, इतनी दूरियां बढ़ गई हैं आप दोनों के दरमियान कि अभी ये रो लेंगे, तड़प लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, पर ये आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये खुद भी खुश हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें इनकी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी है, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है शायद फैमिली इशू है, और फैमिली आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है। फैमिली ने शायद शर्तें रख रखी हैं इनके सामने कि या तो वो या तो हम, किसी एक को चूज़ कर लो। तो अब इन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, जैसे इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इन्हें दूर दूर तक कोई होप नज़र नहीं आ रही है। तो जब इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर बेहतर है कि अपने मन को मार लिया जाए, चीज़ों को रोक दिया जाए, यहीं के यहीं रोक दिया जाए। और अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अगर आप ज़्यादा डाउट करते हैं इनके ऊपर, और इस वजह से अगर आप लोगों के दरमियान झगड़ा होता है, हम हमेशा कहते हैं देखो, जो आपका है वो कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी दूर, उसे उड़ने की पूरी छूट दो, उसे उड़ान भरने की पूरी आज़ादी दो। उसके मन में कहीं कसक न रह जाए कि काश मैं और उड़ पाता। पूरी आज़ादी दो। अगर वो दिल से आपसे जुड़ा है ना, किसी और से वो अट्रैक्ट तो हो सकता है, पर उसे कभी किसी और से प्यार नहीं हो सकता। अट्रैक्शन तो राह चलते इंसान से हो जाता है। अट्रैक्शन में, आकर्षण में और प्यार में बहुत फर्क होता है। तो जो आपका है उसे कैद मत करो,
उसे पिंजरे में मत डालो, उसे स्वतंत्रता दो। आपका है तो कितनी भी दूर चला जाए आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। लेकिन जिसे आप पिंजरे में डालते हो, जिसे आप रोकने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कंट्रोल करते हो, रोक टोक लगाते हो, तो फिर उसे घुटन होने ही लगती है। और फिर एक बार वो मौका पाता है ना, तो दोबारा शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता कि मैं उसके पास फिर से चलूं। जेल तो जेल ही होती है ना, चाहे सोने की क्यों ना हो। हाँ, जेल तो जेल ही होती है ना, चाहे उसके अंदर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो। आपको पता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता हर चीज से ज्यादा कीमती है। हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। उसके कोई भी दोस्त हो, वो किसी से भी बात करे, पर रोक टोक कोई ना करे। ये ऐसा चाहते हैं, शायद कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं। और आप इनके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, आप इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ रुका पड़ा है। अभी ये पता है, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिल से पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ऐसे शक्की इंसान के साथ, सनकी इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और रो लेंगे, तड़प लेंगे, लेकिन भुला देंगे, भुला देंगे। इनकी जो एनर्जी है, चलिए 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। ना जी सके यहाँ, ना मर सके यहाँ, हंसने की बात छोड़ो, ना रो सके यहाँ। तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ। ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। हो ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अभी नाज हैं टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज हैं टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं इनकी, कि न ये जी पा रहे हैं, न ये मर पा रहे हैं, ये भूलना चाहते हैं, न ये आपको भूल पा रहे हैं, ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका दिमाग, इनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। इन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। मतलब ये किसी भी तरीके से, इन्हें लगता है कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और इसी वजह से ये बैक ऑफ करना चाहते हैं, ये वापस चले जाना चाहते हैं, लौट जाना चाहते हैं। तो डियर, अभी इनकी ये फीलिंग्स हैं, और आप हमें ज़रूर बताना कि ऐसा क्या हुआ आप दोनों के दरमियान, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए।
क्योंकि लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है हर वक्त आपके लिए। आखिर वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ बिना रिश्वत के अच्छा नहीं लगता। जल्दी से हमें रिश्वत दे दीजिए। हमें बार बार बताना पड़ता है, फिर से बता देते हैं एक बार। रिश्वत में हमें आपकी पॉजिटिव सी स्माइल चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में। और आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपना आत्मविश्वास बना कर रखना है। जीवन में कभी भी कुछ ऐसी घटना घटती है जो नेगेटिव है, जिसे देखकर आपको लगता है कि अब क्या होगा, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सब बदल जाता है। तो एक बात याद रखना कि ये दिन भी गुजर जाएगा। आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, और आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। ठीक है? तो इनकी फीलिंग्स हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। ये जो पर्सन है ना, इनके मुस्कुराने की भी वजह आप हैं और इनके गुनगुनाने की भी वजह आप हैं।
और ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहे हैं। क्या बताएं, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आप वो इंसान हैं जिन्हें पाकर ये खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं। खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा इंसान मिला है, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना समझदार इंसान मिला है जो मुझे समझता है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान किसी को पाकर खुद को बहुत खुश नसीब समझता है, ये आपको पाकर बहुत खुश नसीब समझते हैं। थोड़ा सा इन्हें कभी कभी लगता है कि कहाँ आप कहाँ ये, लेकिन फिर भी इन्हें पूरा यकीन है और ये पता है आप जितना भी इन्हें इंतज़ार कराना चाहें ये आपका उतना इंतज़ार कर सकते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों एक दिन ज़रूर एक होंगे, क्योंकि इनका प्यार बहुत सच्चा है, बहुत पवित्र है और इन्हें पूरा यकीन है कि पवित्र प्रेम के मिलन के लिए तो ईश्वर भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर वासना वाले प्रेम का साथ नहीं देते हैं। ईश्वर आत्मा वाले प्यार का साथ देते हैं, आत्मा वाले प्रेम का साथ देते हैं। तो इन्हें पूरा यकीन है कि एक दिन आप इनके हो ही जाओगे। और कहीं ना कहीं आप भी तो, मतलब आग बराबर दोनों तरफ लगी हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ वो ही ऐसा सोच रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। आप भी इनके साथ शादी करना चाहते हैं, इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप हमें अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं और अपने पास्ट से जो नेगेटिव था, जो पेनफुल था, जिसमें बहुत दर्द था, तकलीफ़ें थी, उससे मूव ऑन करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं किसी अच्छे और सच्चे इंसान के साथ। जल्दी बताइए क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। तो पता है, ये इंसान ना आपको पाकर इतने श्योर हो गए हैं कि इन्हें लगता है कि अब कुछ पाने जैसा है ही नहीं। आप मिल गए तो इन्हें लगता है कि सक्सेस क्या चीज़ है। वैसे तो ये हमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है या फिर नहीं भी है ना स्टेबल, तो इन्हें लगता है कि आप मिल गए तो बाकी चीज़ें भी अपने आप मिल जाएंगी। आप जैसा इंसान पाना बहुत बड़ी बात है। आप जैसे इंसान का मिलना बड़ी किस्मत की बात है, बड़े भाग्य की बात है। अगर आप मिल गए हैं तो सक्सेस भी मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, नेम फेम भी मिल जाएगा। बस आप इन्हें अब मिल जाओ, ये सोचते हैं। इन्हें लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है और इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है। तो वो यही सोचते हैं कि अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा अब दोनों के एक होने में, पर उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपको पता है, आपकी खूबसूरती से, आपके बालों से, आपके जो बाल हैं ना उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि आपके लंबे बाल हों, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के हों, आपको इंडियन ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता हो, तो वो आपको ना वेस्टर्न ड्रेस में कम पसंद करते हैं, इंडियन ड्रेसेस में ज़्यादा पसंद करते हैं। सबके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। और आपका चहकना महकना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत मस्ती करने वाले इंसान है ना, बिल्कुल खुश रहने वाले, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते। और आपको ये लगता है कि ठीक है, हम भी खुश रहें और सबको खुश रखें। तो हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप दोनों का एक बैड पास्ट था, इस वजह से ही आप दोनों एक दूसरे को समझ पाए।
आपको पहले लगता था कि आप कहाँ गलत लोगों के पीछे भाग रहे थे। आप तो शायद ये भूल ही चुके थे कि ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान भी आएगा। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्गों की एक कहावत याद है ना आपको? हमारे बूढ़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब देरी तो हो सकती है, पर ये नहीं है कि वो होगा नहीं। होगा पर डिवाइन टाइमिंग पर। हर काम होते हैं पर सही समय पर। तो डियर, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके बारे में यही सब कुछ सोच रहे हैं और बहुत आराम फरमा रहे हैं। अब उनकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं बिल्कुल दूर हो गई। हमने बताया ना, बस आप उन्हें मिल गए तो उन्हें लगता है कि उन्हें जन्नत मिल गई है। अब उन्हें और कुछ पाने जैसा लगता नहीं है। आपसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट लगता नहीं है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस कम है, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स। तो डियर, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं और अगर आपको ईश्वर ने कोई सच्चा अच्छा इंसान दिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के भी साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो मिस्ट्री क्रिएट करके ज़रूर रखना। अपने आप को पूरा खोल कर मत रख देना किसी के सामने, कि जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है, जो आपके मन में चल रहा है, सब कुछ आपने उसके सामने ओपन कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप कम बात करें। ज़्यादा बात करेंगे ना तो सब कुछ पता चल जाता है, फिर मिस्टेक खत्म हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 3 चूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आखिर वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है। तो इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इसमें से 80% लोग ट्विन सोल जड़ने वाले हैं। जी हाँ, जो कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, पता नहीं कब से उनका इंतज़ार कर रही हैं, है ना? यही बात है ना? बहुत समय से सोच रही हैं कि आखिर इसका मुंह कब खुलेगा, चुप्पी कब तोड़ेगा, क्या चाहता है ये, कब बताएगा ये। क्या होता है कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो समझ में भी आता है। अगर कोई इंसान बोलना ही बंद कर दे, बिना कोई रीज़न दिए कुछ बोले ही ना, आप पागलों की तरह उसके सामने चिल्लाते रहो और वो कुछ ना बोले, तो फिर हम अपने आप ही चुप हो जाते हैं कि क्या बोले अब इसके सामने, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं कि वो क्या चाहता है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है या बैक ऑफ करना चाहता है, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या इशू है, क्या माजरा है, वो कुछ बताता ही नहीं है।
और जितने भी डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जितने भी मस्कुलाइन हैं, हमें ऐसा लगता है कि 50% यही हरकत करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप मैसेज पे मैसेज भेजते जाओ, 20 मैसेज में उनका एक रिप्लाई होता है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा। ऐसा। तो अभी इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। हाँ, इनकी एनर्जी बदल गई है। आप तो कब से इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप तो कब से इनकी राहों में नज़रें बिछाकर बैठे हैं कि ये कब आपको कमिटमेंट देंगे, ये कब आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, कब आपको प्रपोज करेंगे, आखिर कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भी आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्यार जैसा आप इनसे करते हैं। आप तो तरस रहे हैं, आपके तो कान तरस रहे हैं कि ये वो कुछ प्यारे से वर्ड आपके लिए बोलें। पर ऐसा होता कहाँ है, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाई है, हाइड की है। पता है क्यों? हमेशा दूसरों की वजह से। इनकी लाइफ में ना दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपके एहसास इन्हें शायद दिखाई नहीं पड़ते, और इसी वजह से ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, समाज में मेरा एक नाम है, एक रुतबा है, वो ख़राब हो जाएगा, मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन्हें लोगों की बड़ी चिंता रहती है, और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, उनका तो काम ही कहना है, कोई काम धाम तो होता नहीं उनके पास, तो वो कहते रहते हैं। ये सिचुएशन रही, लेकिन अभी एनर्जी चेंज हो गई है। अभी पता है, अभी ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अभी ये वो सब कुछ चाहते हैं जो आप चाहते थे, जो आप अभी भी चाहते हैं, जो चाहते थे, जो चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। जी हाँ, अभी ये भी आपके साथ यूनियन रियूनियन चाहते हैं। अभी ये भी सारे समाज का डर निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया है कि समाज वमाज कुछ नहीं होता है। 4 लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं, और आखिर मैं भी कब तक परवाह करूँगा समाज की, या फिर करूँगी। देखिए, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ लिया करिए, क्योंकि हम मेल फीमेल के बारे में नहीं बोल रहे होते, हम सिर्फ एनर्जी के बारे में बोल रहे होते हैं। हो सकता है कि जो आपका काउंटर पार्ट है वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, लेकिन वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में ही होता है। ठीक है, अभी समझ चुके हैं कि अगर ये ज़िंदगी भर इसी तरह समाज की परवाह करते रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, और ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी ये अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाएंगे। और वैसे भी आप समाज के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, आप हमेशा ज़िंदगी भर समाज के हिसाब से चलो, लेकिन एक दिन अगर आपने अपने मन की कर ली ना, तो ये समाज अगर आपको सर पर बिठा के रखता है तो तुरंत आपको पैरों तले रौंद भी देता है। तो इस वजह से ये जो पर्सन है ना, इन्हें समझ में आ चुका है कि इन्हें ज़्यादा समाज की परवाह नहीं करनी है। अब ये अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, और एज डिफरेंस इशू बहुत बड़ा मुद्दा है। फैमिली इशू भी है, लेकिन इन सब चीज़ों से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। और देखिए, अगर शादी होती है तो फैमिली की राजी खुशी से तो होगी नहीं, हाँ कोर्ट मैरिज ही होगी, समझ रहे हैं। लेकिन ये अब उसके लिए भी रेडी हैं। आपको ज़्यादा पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी। आपको पता है, वृंदावन में ना दिवाली इतनी ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाई जाती जितना कि गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और वृंदावन कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ पर आज लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, और अब इन्हें कुछ बातों का गिल्ट हो रहा है, कुछ बातों का अफसोस हो रहा है। ये आपको लेकर कितना ज़्यादा केयरलेस थे, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, और अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा कम बातचीत कर रहे हैं। आप उन्हें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत कम कर रहे हैं, क्योंकि उनके रवैये से आप भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। इनकी जो एनर्जी है ना,
वो ऐसी है कि ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपको वापस चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहते हैं। मतलब सब कुछ आपके सामने आप खोल कर रख देना चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में सब कुछ क्यों किया और क्या रीज़न था। अब ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। जो सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं ना, आपके कानों को वो सौभाग्य मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो इनकी ये सारी फीलिंग्स हैं। चलिए इनकी फीलिंग्स के हिसाब से एक दो लाइन का सॉन्ग सुना देते हैं। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा, आँखों में तेरी ही सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। समझ रहे हैं। तो इन्हें पता है कि जो आप हैं वो कभी कोई और हो नहीं सकता, और इस वजह से इन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है कि ये आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे। और अब ये आपके लिए समाज से भी लड़ सकते हैं, अब ये समाज की परवाह नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। तो डियर, ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी। उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन हमने हमेशा से कहा है, फिर से कहेंगे कि जो प्यार वो अंतरात्मा से आपके लिए फील करते हैं, वो कभी वो किसी और के लिए नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं हो पाएगा, चाह कर भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती किसी और से जो आपसे करती हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बात कह दें। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है। ये है इनकी करंट फीलिंग्स। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।